तो द्यूतम यानी कि जुए में कलयुग का निवास है। दूसरा बताया पानम, मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, भक्ष खाने वाला, तामसी भोजन करने वाले पर भी कलयुग का प्रभाव होता है। एक प्रकार से ऐसा कह दें, चटोरा व्यक्ति जो होता है, बहुत चटोरा, उस पर भी कलयुग का पूर्ण प्रभाव होता है। जो अपने जीव के चट्टपने के लिए कुछ भी खाता है, कहीं भी भागता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है साल में, हफ्ते में एक दिन चीट डे होता है, एक दिन आप चीट कर सकते हो, कुछ भी खाओ जो आपका मन करे, लेकिन बाकी के दिन अपने मन को वशीकरण करके रखो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जीव कोई चट्टपना मांग रही है, तुरंत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करना शुरू कर दो, जीव अपने आप वशीकृत हो जाएगी। जैसे ही लगे कि आंखें मटक रही हैं, कहीं दूषित स्थिति की ओर जा रही हैं, तुरंत नेत्र बंद करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे ही लगे कि कानों को दूषित बात सुनने की इच्छा हो रही है, चुगली सुनने की इच्छा हो रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अपनी इंद्रियों के इन वेगों को जब वो भागती हैं दूषित स्थिति की ओर, उस समय कीर्तन करके रोकने का प्रयास करो। जैसे ही लगे कि अब हमारा मन दूषित काम की ओर भाग रहा है, तब हनुमान चालीसा का पाठ करो, हे हनुमान जी हमारे मन को सुधारो, हमारे मन को रोको, ये मन भाग रहा है वहां की ओर। ऐसे करके अपना जीवन व्यवस्थित कीजिए। तो पहला स्थान कलयुग का है जुआ, दूसरा स्थान कलयुग का है मदिरा पान और तामसी वस्तु का सेवन, तीसरा कलयुग का स्थान है द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री और पर पुरुष का संग, विवाह के पश्चात अन्यत्र किसी के प्रति भाव प्रकट होना, इसमें कलयुग का निवास है। बंधुओं, प्रभु श्री राम जी की दृष्टि के विषय में बताया जाता है कि विवाह के पश्चात राम जी की दृष्टि कैसी है कि अपने से छोटी यदि किसी कन्या को देखते हैं तो उसको बहन मानते हैं, अपने सम की कन्या को भी बहन मानते हैं, और अपने से बड़ी को मातृ रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त राम जी ने किसी दृष्टि से देखा ही नहीं किसी को। और एक बात कहें आपको, इतना संयमी होना भी एक बहुत बड़ा तप है। और ऐसा संयमी व्यक्ति जो एक पत्नी व्रती है, या ऐसी संयमी नारी जो एक पति व्रता है, वो यदि भजन ना भी करे, व्रत ना भी करे, यज्ञ ना भी करे, अनुष्ठान ना भी करे तो भी चलेगा, वो व्रत यज्ञ अनुष्ठान करने वालों के समान ही श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वो पतिव्रता है, वो पत्नी व्रत है। हम लोग धाम आते हैं, हम लोग वृंदावन जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, इसका प्रभाव क्या है हमारे ऊपर कि हम संयमी बने, हम तिलक लगा के धार्मिक बन जाएं, चोटी रख के धार्मिक बन जाएं, धोती पहन के धार्मिक। ये धार्मिक नहीं होता है, ये तो रावण भी करता था, ऐसी स्थिति तो रावण की भी थी। अपने मन पर संयम होना यह बताता है कि आप कितने धार्मिक हो, यह बताता है कि आप कितने भगवत कथा और तीर्थ धामों के अनुयायी हो। तो पहला कलयुग का स्थान जुआ, दूसरा कलयुग का स्थान मदिरापान और भक्ष सेवन, तीसरा कलयुग का स्थान है पर स्त्री और पर पुरुष संग, चौथा कलयुग का स्थान है कलेश, बिना बात के लड़ना किसी से भी, और किसी बात पर भी लड़ना, ये कलयुग का स्वभाव है। अब
आपने कुछ किया और किसी व्यक्ति ने कह दिया अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनसे होता थोड़ी है कुछ भी, अब आपको लग गई बुरी, अब तुरंत आपने सोचा कि अब इसको मैं बताता हूं मेरे से ऐसे बोला। बस इसी को ही कलयुग का स्वभाव कहते हैं। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, आप उसको क्षमा करो। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। कोई आपसे दूषित कुछ बोल दे, आपके बारे में कुछ गलत कह दे, या कोई तीसरा व्यक्ति आके आपसे कह दे वो तुम्हारे बारे में ऐसा 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 बोल रहा था, और उससे यदि आपके चित्त पर प्रभाव हो रहा है तो निश्चित है कि आपके अंदर कलयुग है, इसीलिए प्रभाव हो रहा है। कुछ लेना ना देना, मगन रहना। कोई कितना भी बुराई करे आपको उससे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधी बात, कलेश से जो स्वयं को बचा करके रखता है उसको कलयुग नहीं छूता। बंधुओं, वैष्णव का स्वरूप होता है, भक्त का स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचेगा। अगर कहीं विवाद प्रकट होने वाला होगा ना तो वो वहां से मुंह फेर के चला जाएगा, वो सुन लेगा, वो मौन रह लेगा, वो सह लेगा, लेकिन वो लड़ेगा नहीं, वो विवाद नहीं उत्पन्न करेगा। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी गई, जब तक कपड़ा बांधते रहे, जब तक सब करते रहे, हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे अग्नि लगी उसके बाद भी हनुमान जी कुछ नहीं कहते, लेकिन अग्नि की लपट इतनी तेज थी कि सब अपने आप ही दूर दूर हो गए, अपने आप ही भागने लगे। हनुमान जी महाराज बोले चलो वापस चला जाए। हनुमान जी तो वापस जा रहे थे, तो जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जाने के लिए निकले तो पूरी लंका ही पार कर गए, सब जल गए अपने आप ही। हनुमान जी ने थोड़ी कुछ किया था। वैष्णव का स्वभाव नहीं है, वो विवाद नहीं करता। वैष्णव का स्वभाव है वो संवाद करेगा, वो विवाद नहीं करेगा। लड़ाई झगड़े मार काट और इस प्रकार के तामसी स्थिति में वैष्णव का कभी स्वभाव नहीं होता, उसका स्वरूप नहीं होता ऐसा, विवाद से बचता। तो कितने हो गए? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। द्यूतम यानी कि जुए में, पानम यानी कि अभक्ष सेवन में, स्त्री यानी परिस्त्री परपुरुष संग में, चौथा हमने क्या बताया था? सूना यानी कि हिंसा में, कलयुग का निवास। और पांचवा कलयुग का निवास है बिना मेहनत के कमाए गए धन में। जब आप बिना परिश्रम के धन कमाते हो तो उसमें कलयुग का निवास होता है।